Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: why did you not listen properly? How did we all forget it? This is matter of great concern. Was there anything special? This may be a coincidence. You can also realize it. Really, matter took serious turn. Who can tolerate this thing? Let it be as it is. I miss you very much. So dear friends, these are very interesting and easy sentences. यदि आप भी इसी प्रकार के sentences के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश. Let's start our first sentence. How can we use these sentences in our conversation? तो फर्स्ट सेंटेंस इज वाई डिड यू नॉट लिसन प्रॉपरली. जब किसी व्यक्ति को हम कोई चीज़ बताते हैं और वह ढंग से नहीं सुनता है और कुछ गलत काम कर देता है या सही टाइम पे काम नहीं होता है, हम बोलते हैं कि आपने ये क्यों नहीं सुना. तो वो कहता है कि मैंने ढंग से नहीं सुना. तो हम पूछते हैं कि वाई डिड यू नॉट लिसन प्रॉपरली, आपने ढंग से सुना क्यों नहीं, या मैंने जो बोला आपने ढंग से क्यों नहीं सुना. हाउ डिड वी ऑल फॉरगेट इट. कभी कभी किसी प्रोग्राम में या कुछ भी हम करते समय कोई चीज़ भूल जाते हैं. केवल सभी लोग वो चीज़ भूल जाते हैं और जब टाइम उसका होता है, जब याद आता है, तो हम कहना चाहते हैं कि हम सब ये भूल कैसे गए. जैसे हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, केवल एक को भूल गए और जब वो नहीं आया तब यही कहते हैं हाउ डिड वी ऑल फॉरगेट इट, हम इसे भूल कैसे गए. दिस इज़ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. जब कोई बहुत बड़ी चिंता की बात हो, बहुत बड़ा विषय हो, तो इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं. दिस इज़ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. यह तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, चिंता की बात है. वॉज देयर एनीथिंग स्पेशल. जब कोई व्यक्ति कहीं के बारे में बताता है तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ खास था क्या. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉज देयर एनीथिंग स्पेशल. क्या वहाँ पर कुछ खास था. दिस में बी अ कोइंसिडेंस. कोइंसिडेंस मतलब होता है इत्तेफाक या संयोग. जब कोई चीज़ एक साथ कई बार होती है, वही चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो हम कह सकते हैं दिस में बी अ कोइंसिडेंस. यह एक इत्तेफाक हो सकता है. और जब किसी चीज़ को आप भी अनुभव करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है. यू कैन आल्सो रियलाइज इट. आप भी इसे महसूस कर सकते हैं. रियली मैटर टुक सीरियस टर्न. कभी कभी कोई बात होती है, बहुत बड़ा मामला जो होता है वो बिगड़ जाता है, या कोई भी काम होता है बहुत गंभीर हो जाता है, तो हम कहते हैं रियली मैटर टुक सीरियस टर्न नाउ. अब वास्तव में मामला जो है वो गंभीर हो गया है. हु कैन टॉलरेट दिस थिंग. कब जब कभी कभार आप ये कहना चाहता कि मैं तो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्या कोई ऐसा है जो इसे बर्दाश्त कर सकता है. इस कहते हैं हु कैन टॉलरेट दिस थिंग. इसे बर्दाश्त कौन कर सकता है. इस प्रकार का हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं. लेट इट बी एज इट. जब आप किसी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, नया चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो अक्सर ये कहते हैं कि जैसा हो रहा है वैसा होने दो. इसी को इंग्लिश में कहा जाता है लेट इट बी एज इट इज. जैसा हो रहा है वैसा होने दो. जब कोई व्यक्ति हमसे दूर रहता है या दूर चला जाता है और हम उसको याद करते हैं, तो लोग बोलते हैं, कभी कभार पूछते हैं क्या आप उसे याद करते हैं, और आप कहना चाहते हैं आई मिस यू वेरी मच. मैं आपको बहुत याद करता हूँ या मुझे आपकी बहुत याद आती है. तो इसके लिए हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं आई मिस यू वेरी मच. मैं आपको बहुत याद करता हूँ. तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेज विच बी यूज इन आवर डेली कन्वर्सेशन. इसी प्रकार के सेंटेंसेस को यदि आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार लिखते हैं, तो इनका सेंटेंसेस का यूज आप भी अपने कन्वर्सेशन में कर सकते हैं.
डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, यू कैन आल्सो सी इट्स हिंदी, देयर इज़ रिटन हिंदी। आप इनकी हिंदी भी देख सकते हैं, और इन सेंटेंसेस के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।